बच्चों सर्किट का एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर जेनर डायोड लगा हुआ है और इस जेनर डायोड से कितनी करंट पास होगी ये पूछ रहा है, तो कैसे करोगे। अच्छा, ये जेनर डायोड कैसे पहचान में आ रहा है, जेनर डायोड की पहचान होती है ये जेड का सिंबल, ठीक है, तो डायोड में जेड लगा हुआ है। अब इसमें से कितनी करंट जाएगी ये कैसे आप करोगे, तो इसका तरीका थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो कैसे करते हैं आओ बताता हूँ। देखो अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है तो उनसे हमें काम निकालना पड़ेगा। जैसे इन्होंने इस जेनर डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है 15 वोल्ट, अगर इसका पोटेंशियल 15 है तो इसका भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में कोई चीज हो पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ऐसे हम एक बैटरी मान लेते हैं, ओके। अब एक काम और आपको करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज लिखो, इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा जरा सा आप ये सोचो। देखो इसका 15 है और इसका 15 और बैटरी का 20 है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज कैसे लिखोगे तो इसको समझो जरा सा। एक्चुअल में इसका रूल क्या होता है कि जब भी आप बैटरी से एक लूप बनाते हो, कोई भी लूप, चाहे ऐसे बना लो बैटरी से लेते हुए, या हो सकता है आप ऐसे बना लो, तो किसी भी लूप से जाओगे तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी एलिमेंट है सबके पोटेंशियल का सम जो होता है ना, वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका 15 है, अगर आप इस लूप से जाते हो तो इसका 15 है तो इसका 5 रहा होगा, क्योंकि 15 और 5 20 होना चाहिए बैटरी के बराबर। अगर आप इस लूप से जाओगे तब भी जरा सा देखो, इसका 15 है और इसका 5 है तब भी 20 हो गया, तो यानी कि इसका एक्चुअली 5 वोल्ट रहा होगा। इस तरीके से हमें पता चल गया, ठीक है। अब इतनी बातें पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें से करंट बताओ। अब इसमें से करंट डायरेक्ट आ नहीं पाएगी भाई। अगर इस देखो करंट आने का तरीका ये होता है, अगर आपको I = V/R लगाना है तो इसका रेजिस्टेंस तो कुछ पता नहीं, मान लो V तो पता है लेकिन R अगर पता होता तब तो करंट निकल जाती, लेकिन R नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो इसमें से करंट निकालेंगे कैसे जरा सा देखो। अब एक काम कर लेते हैं, आप इसमें करंट निकाल लो और इसमें करंट निकाल लो। इसमें करंट आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसी फार्मूले से। I इसका वोल्टेज आपको पता है ना 5 और I = V/R, R कितना है 250, ऐसे, ठीक है। अब इसको एक काम कर लो जरा सा, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 1000। अब ये 20/1000 का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से 20 और ये 1000 का 10³ लिख सकते हो, और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 10⁻³ है ना। तो इतना एम्पियर हमारा आ गया। इसको हम चाहें तो 20 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इसमें करंट जो आ रही है वो 20 मिली एम्पियर आ गई। अब एक काम और कर लो, इसमें भी करंट निकाल लो, ठीक है। तो I इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज है इसका 15 और R कितना है इसका 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000 यहाँ पर भी, ठीक है। तो 15 और ये 1000 का मतलब 10⁻3, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 × 10⁻3 यानी कि इसको लिख सकते हो 15 मिली एम्पियर। अब काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वाले में जो करंट आ रही है वो आ रही है 15 मिली एम्पियर और यहाँ से जो आ रही है वो आ रही है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। इसमें जो करंट आई थी वो 20 थी। अब आप खुद बताओ जरा सा, यहाँ से अगर 20 आई और इधर 15 गई तो इसमें से जो बचेगा वही जाएगी, तो 20 यहाँ से आ रही, 15 इधर से चलेगी, तो इसमें 5 मिली एम्पियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी टाइप के होते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो इसका मेथड आप देख लो और अच्छे से समझ लो भाई बातों को, ठीक है। थैंक यू।